हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं एक शेरावाला गेट में, जहाँ पर अब से कुछ देर कबल जो है वो मियाँ हमजा शहबाज ने डेंगू के हवाले से जो है वो यहाँ पे आगाही मुहिम का बाकायदा जो है आगाज़ किया है। ये जो स्कूल है ये ब्लाइंड जो है वो अफराद का स्कूल है। यहाँ पर जो है वो उनको भी जो ब्लाइंड अफराद है उनका भी ये कहना है कि इस हवाले से जो है वो जहाँ हर कोई इंसदाद डेंगू डे मनाने के हवाले से पेश है, तो हम भी किसी सूरत भी पीछे ना रहें। आपको ये दिखाते हैं कि इस स्कूल में भी जो है वो डेंगू को ख़त्म करने के लिए जो वो इकदाम किए गए हैं। डेंगू मुहिम के हवाले से बैनर अवेज़ा किए गए हैं। यहाँ पर जो मुकामी जो रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी पेश हैं। यहाँ पर बच्चे बड़े सभी जो है वो यहाँ पर जो है वो पेश हैं इस हवाले से कि डेंगू को जो है वो हर हाल में जो है वो ख़त्म कर हम वापस जो है वो एक सेहतमंद जो है वो माहौल जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो छुट्टी के बावजूद जो है वो पंजाब भर में वज़ीर आला से लेकर जो एक सरकारी सतह का जो एक क्लर्क है वो भी जो है वो आज रोड्स के ऊपर है। पम्फलेट तकसीम किए गए हैं जगह जगह, तकरीबन जो है वो पंजाब के हर चौराहे में जो है वो पम्फलेट तकसीम किए गए हैं। हर कॉलेज ने जो है वो, हर महकमे ने जो है वो सरकारी और निजी सतह पर अपना किरदार जो है वो इंसदाद डेंगू डे को मनाने के हवाले से भरपूर अंदाज में अदा किया है। आपको ये बताएं कि जहां सरकारी मशीनरी जो है वो इस हरकत में आई इंसदाद डेंगू डे के हवाले से, वहीं पर जो है वो निजी सतह पर भी लोग पीछे ना हटे और मुख्तलिफ स्कूल भी, जो प्राइवेट स्कूल्स भी थे वो भी पेश थे। इस वक्त हमारे साथ जो है वो जो स्पेशल असिस्टेंट हैं वज़ीर आला पंजाब के ख्वाजा सलमान रफ़ीक बरासत, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि अब तक के जो इक़दाम हैं डेंगू के हवाले से, उससे वो हमें भी आगाह करें। जिस तरह से वो आज सुबह से भी जो है वो इस हवाले से आगाही मुहिम में वो निकले हुए मुख्तलिफ स्कूल्स और सेमिनार्स में शिरकत कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि अब तक के जो इक़दाम हैं किस हद तक किए गए हैं और मज़ीद भी उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी सलमान जी, हम आज 2 सितंबर वज़ीर आला साहब यौम अज़म बना रहे हैं एंटी डेंगू, और बेसिकली तो हम फैब्रिक से इस पे सारा काम कर रहे हैं। जो जितने भी हुकूमती लोग हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, और प्रॉपर एक सर्वेलेंस का सिस्टम वज़ा किया गया है। लेकिन आज के दिन और हर इतवार को आज थोड़ा सा हमने उसको प्रॉपर एक पब्लिश किया है इश्तिहारात के तौर पे, और जितने भी शोबे ज़िंदगी के लोग हैं पूरे पंजाब में, सिर्फ लाहौर में नहीं, हर शहर में, वो स्कूल्स हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो स्पेशल स्कूल्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, पोलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, मीडिया है, रेस्क्यू, जितने अदारे हैं, ख़ुद वज़ीर आला अभी हमजा साहब भी आए हुए थे, पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं, किट्स तकसीम कर रहे हैं, लोगों को एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि डेंगू से किस तरह बचा जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया का इसमें बड़ा अहम किरदार है, और लोगों को एक अवेयरनेस दी गई है कि आपने अपने घर के माहौल को खुश रखना है। और हम एक सारे सिस्टम को इंतहाई मरबूत और मुनज़्ज़म तरीके पे ऑर्गेनाइज़ किया हमने। हमारा सर्वेलेंस का सिस्टम इंतहाई ऑर्गेनाइज है, और उसके बाद अगर कोई मरीज़ खुदा न खासा अस्पताल में आता है तो अस्पताल में एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है जो इनका इलाज मुआवजा जो है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कर सकता है। हाँ जी, ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि अब तक जो है वो बारिश के पानी को निकालने के लिए जो निकासी आपका सिस्टम है कई जगहों पर बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसमें 2 से 3 दिन लगते हैं, तो उसमें जो डेंगू लार्वा के जो अफजाइश का जो अमल है वो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। और दूसरी बात ये बताइएगा कि पिछले जो साल ये वबा बहुत हद तक बढ़ी थी और अब अवेयरनेस की वजह से कंट्रोल है, लेकिन जो इस साल फॉगिंग स्प्रे और जो दीगर स्प्रे थे वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे। इसको जो आगाही मुहिम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? जो 2-3 दिन का पानी है ना, वो ज़रा कम ख़तरनाक इसलिए कि इसका एक डायनामिक है, इसकी लाइफ सर्कल है, इसका उसको समझना ज़रूरी है। इसका एग, लार्वा, प्यूपा, देन एडल्ट, ये आजकल जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है ये पूरे साल में आइडियल है उसकी डेंगू की लार्वे से उसके मच्छर बनने के अमल को। हमने एक तो डिवाटरिंग फ़ौरन करते हैं, क्योंकि हमारी हर हफ्ते में 3 मीटिंग है वज़ीर आला जिसको खुद मॉनिटर करते हैं, वासा, स्पेशल ब्रांच, तो ये सारी चीज़ें सामने डिस्कशन में पार्लियामेंटेरियंस आ रही होती हैं। एक तो हम पानी को डिवाटर करते हैं फ़ौरन, उसका सीवरेज सिस्टम से उसको ड्रेन करते हैं, और जहाँ पे पानी चंद दिन ज़्यादा खड़ा है उसको केमिकल हम ट्रीटमेंट करते हैं, ग्रेनॉल्स के जरिए उसमें केमिकल डाल देते हैं। और जो वाटर बॉडीज़ हैं जिनमें मछली सर्वाइव कर सकती है तो उनकी 2 मिलियन की तादाद में स्टॉकिंग की गई है, जिसमें से 1 मिलियन हम अब तक जो है ना वो तालाबों में पूरे पंजाब के झीलों में छोड़ चुके हैं जो लार्वे को खा जाती हैं। सो हुकूमत हर तरह से, जैसे भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है तो इसके एक एक पानी में इस वक्त केमिकल फेंक दिया गया है ताकि लार्वा जो है ना वो आगे डायनामिक में ना जाए, उसका प्यूपा ना बने, उसका मच्छर ना बने। दूसरा जो आपने सवाल किया स्प्रे हम एक टेक्निकल कमेटी है, तो हमारे पास पूरे पंजाब का डाटा आ रहा होता है डेली कि इतने कंटेनर चेक किए गए इंडोर और आउटडोर, उनमें से ये लार्वा मिला। इस वक्त जो कंटेनर्स का एक ब्राटो इंडेक्स है, एवरेज आउट है, वो 0.003 में है।
और स्टैंडर्ड ये है कि अगर 4 या 5 पौधे तो फिर फॉगिंग जो शुरू की जाती है, तो हम उससे इंशाल्लाह कई गुना पीछे हैं। हम सिर्फ स्पॉट फॉगिंग कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत अडल्ट पॉपुलेशन हमें नजर आती है। IRS उन घरों में किया जाता है जहाँ पे मरीज हैं और उनके इर्द के जो 10, 15, 20 मकान है उनमें IRS किया जाता है। सो फॉगिंग की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास पिछले साल से 12 गुना ज़्यादा फॉगर्स मौजूद हैं। हमारे पास अगले साल की दवाई मौजूद है जिसकी शेल्फ लाइफ जो है ना 2013 है। तो हो सकता है वो दवाई की ना इस साल जरूरत पड़े ना अगले साल पड़े, और करोड़ों रुपए की दवाई है, लेकिन दवाई जो है उसको ज़ाया किया जा सकता है। इंसान की जो सेहत है और जो केमिकल्स रात फॉगिंग के बाद उसके अंदर जाते हैं, इंसान की सेहत पहले है। अगर ज़रूरत होगी तो हमारे पास वापर चीज़ें मौजूद हैं। हम पूरे लाहौर को एक हफ्ते के साइकिल पे कवर कर सकते हैं, इतनी हमारे पास कैपेसिटी मौजूद है। अच्छा, ये बताइएगा खाई साहब कि इस हवाले से जो है वो अब तक जो पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं वो 2 से 3% पिछले साल के मुकाबले में, ये कितनी हद तक ये बढ़ सकता है? इतना कंट्रोल करने के बावजूद आपने इस हवाले से कोई काम किया? हाँ, ये थोड़ा सा इसलिए बढ़ने का इसका चांस है कि इनडोर में जहाँ पे कोई खातून खाना या मर्द कोई गलती कोताही करता है, ज़ाहिर उसको चेक करना मुमकिन नहीं है। हम लोग तो इश्तहारात के ज़रिए और एक मैसिव कैंपेन के ज़रिए आप एक पूरी लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। मीडिया ने इस पर बड़ा काम किया है पिछले साल से। आप देखें मीडिया ने प्राइम टाइम प्रोग्राम्स किए अपने। अब एक रिसीविंग एंड है, एक जो रिसीविंग एंड है उसको एक अपनी समझ और अकल की ज़रूरत है। अगर मेरी बहन है, कोई बेटी है, कोई माँ है, कोई बच्चा है या कोई बुजुर्ग है, अपने घर के माल को उसने खर्च दे देना है। और उसकी ज़रा सी गलती से उसके घर में या उसके नेबर में अगर इन्फेक्टेड वायरस वाला मॉस्किटो होगा, वो बाइट करेगा और फिर उसको अस्पताल जाना पड़ेगा। मरीज़ मेरा ख्याल है कुछ ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन जो सूरत नज़र आ रही है और हम अगर इस तरह मेहनत करते रहे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो हमें इसमें सुरखरू करेगा। जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई ख्वाजा सलमान रफ़ी की। उनका ये कहना है कि अगर हम इस तरह से मेहनत करते रहे और बहुत जल्द जो है वो इस पे जो मरीज़ बढ़ने की जो ख़दशा ज़रूर है, लेकिन उस हवाले से अगर इसी तरह से मेहनत और स्ट्रगल ये जारी रही आगाही मुहिम के हवाले से और इंडिविजुअली जो है वो इस पर काम करते रहे तो इस पर कंट्रोल जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मरीज़ों की तादाद ना होने के बराबर होगी। यानी 2 से 3% ये बढ़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं किरण डार साहिबा। मुख्तलिफ वॉक्स में इन्होंने शिरकत की, मुख्तलिफ कॉलेजेस का दौरा किया। इनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं कि इनका जो एक्सपीरियंस है आज का और इसको बढ़ाने में मज़ीद इसको जो है वो क्या किस तरह से ये आइंदा से चलेंगी, इनके साथ भी गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, वॉक्स की आपने मुख्तलिफ अवेयरनेस के हवाले से जो पिछले साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, बताइएगा क्या क्या रिजल्ट आप अब तक मिला? देखिए जी, जहाँ तक वॉक का ताल्लुक है और आज संडे का दिन है, तो हम लोगों ने लोगों में अवेयरनेस पैदा की है कि संडे के दिन भी पंजाब गवर्नमेंट और उसकी मशीनरी जो है वो सोल नहीं है, वो काम कर रही है। और जो डेंगू है वो एक ऐसा इशू है जिसको हम लोगों ने मिल के जो है उसको हमने सोल्व करना है। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है, जो जैसे अभी सलमान भाई ने बात की कि बाहर का तो जो हमारा डिपार्टमेंट है वो कर लेता है। हम जो ख़वातीन हम लोगों ने इस काम के लिए डेंगू के लिए डिप्यूट किए, हम उनके साथ जाते हैं अंदर, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको पता है अंदरूनी खाना में, फिर उनको गाइड करना। स्पेशली लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की पहले अवेयरनेस नहीं थी कि क्या हम पानी ही इस्तेमाल ना करें। लोगों के काफ़ी ऐसे सवाल थे कि जिनको हम लोगों ने क्लियर किया ताकि वो क्लियर हो इस चीज़ से कि डेंगू को पैदा करने से कैसे रोकना है। तो मैं समझती हूँ जो हम लोगों की ये कैंपेन है काफ़ी पावरफुल है और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन स्पेशली काफ़ी इसको कंट्रोल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। किरण डार साहब का भी यही कहना है कि जितनी जिम्मेदारी वॉक्स के हवाले से हमारी है, उतनी अंदरून खाना जो ख़वातीन है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अपने घर को जो है वो साफ़ सुथरा रखें। और डेंगू लार्वा जो पानी में अफजाइश पाता है, उस अगर सफाई होगी तो डेंगू लार्वा भी जो है वो अफजाइश नहीं पा सकेगा। जी।